Today's topic of discussion is pain. Okay. Now pain is very important for history taking. हम लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्ट पेन का हिस्ट्री क्या कैसे लेना है, कौन सा पेन कहाँ मेंशन करना है, विच आर द टाइप ऑफ पेन, हाँ कैसे मेंशन करना होता है. तो इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू अबाउट द पेन, द हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेन. तो पहले आपको याद रखना है कि जो पेन है, पेन एक सिम्टोम है, पेन साइन नहीं है. तो साइन क्या होगा? साइन होगा टेंडरनेस. आप साइट ऑफ द पेन को जब टच करोगे, यू हैव टू नोटिस द एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट, एंड उस एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है? द फीलिंग, दैट इज द साइन, दैट इज नोन एज टेंडरनेस. अब यहाँ पे हम पहले देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ पेन कैसा होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन. तो मेनली यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: द सुपरफिशियल पेन, द सेगमेंटरी पेन, द डीप पेन, द साइकोजेनिक पेन. नाउ आप देख सकते हैं जो सुपरफिशियल पेन होता है. अब पेन जो है, पेन, व्हाट इज पेन? ये तो एक काइंड ऑफ सेंसेशन हो गया, एक काइंड ऑफ फीलिंग हो गया. तो आपका ब्रेन किसको एनालाइज करना होता है? ब्रेन को, आपके ब्रेन को एनालाइज करना होता है. नर्व एंडिंग्स में पेन रिसेप्टर रहता है, वो जब स्टिमुलेट होता है वो जाके आपको ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है. तो सुपरफिशियल पेन में क्या होता है? ये जो नर्व एंडिंग में जो स्टिमुलस होगा वो पेरिफेरल सुपरफिशियल टिश्यू में होगा. कैसे हो सकता है? वो केमिकल, जैसे कुछ एसिड वगैरह लग गया, उससे हो सकता है. मैकेनिकल, जैसे हमें डायरेक्टली कहीं पे टच या कुछ प्रिक हुआ है उससे हो सकता है. सुपरफिशियल टच से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह से भी हो सकता है ना. नाउ सेगमेंटरी पेन. अब ये क्या होगा? जो वहाँ पे पेरिफेरल नर्व एंडिंग्स में हुआ था, सेगमेंटरी पेन में एक सेगमेंट में, ठीक है, इरिटेशन का जो सेंसेशन होगा वो सेंसरी नर्व ट्रंक, एक ट्रंक में होगा, ठीक है. वो जो कोई पर्टिकुलर डर्माटोम मतलब द साइट जहाँ पे वो टोटल नर्व ट्रंक बन रहा है या उसका नेटवर्क आ रहा है, ठीक है. अब डीप पेन क्या है? दिस ऑकर्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है. इरिटेशन ऑफ डीप स्ट्रक्चर. डीप स्ट्रक्चर क्या हो गया? लाइक डीप फाशा, मसल्स, टेंडन्स, बोन्स, जॉइंट्स एंड द विसरा, ठीक है. ये हो गया डीप पेन. अब आता है साइकोजेनिक पेन. पेन अराइजेस फ्रॉम ब्रेन which may be functional pain, emotional pain or hysterical or due to lesion in thalamus or spinothalamic tract. वो ये जो साइकोजेनिक पेन है ये ज़्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव केस में देखा जाता है, ठीक है. सो हम हिस्ट्री का पहला पार्ट देखेंगे कि साइट मतलब बेसिकली पेशेंट को पूछा जाता है क्या आप दिखा सकते हैं एक फिंगर से कहाँ पे पेन हो रहा है, उससे हमको साइट पता चल जाती है. उससे हम ना ओरिजिन एंड मोड ऑफ ऑनसेट. तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेन को इंसिडियस या एक्यूट या ट्रॉमेटिक 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. अगर एक पेन लॉन्ग और कंटिन्यू है उसे हम इंसिडियस पेन कहते हैं. फॉर एग्जांपल क्रोनिक पैनक्रियाटिस में दिखाया जाएगा, क्रोनिक पेप्टिक अल्सर में और सब एक्यूट एपेंडिसाइटिस में आता है. अब अगर कोई पेन जिसका ऑनसेट रिसेंट है उसे हम एक्यूट कैटेगरी में देखते हैं. एग्जाम्पल एक्यूट पैनक्रियाटिस, एक्यूट एपेंडिसाइटिस, ठीक है. पेन आफ्टर ए ट्रॉमा उसे हम ट्रॉमेटिक पेन कहते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो गया. अब ये गया ओरिजिन. अब जाते हैं नेचर में. नेचर ऑफ पेन, इसमें क्या कहता है कि वेग एकिंग पेन. वेग एकिंग पेन में माइल्ड पेन होता है, कॉन्टिन्यूस पेन होता है, पेशेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है वेग एकिंग पेन. नाउ बर्निंग पेन फील्स लाइक कॉन्टेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट. पेशेंट एक्सप्लेन ऐसे करेगा कि कुछ गर्म जैसा चीज़ टच होने जैसा लगता है. ये कब होता है? इसोफेजाइटिस, जो कि पेप्टिक अल्सर के कारण होता है, उसमें बर्निंग पेन पाया जाता है. नाउ आया थ्रॉबिंग पेन. ये एक थ्रॉबिंग काइंड ऑफ सेंसेशन है जो कि पायोजेनिक एब्सेस में मेनली देखा जाता है, ठीक है. नाउ देखेंगे स्कैल्डिंग पेन. स्कैल्डिंग पेन क्या है? वही बर्निंग सेंसेशन, बट दिस सेंसेशन इज ड्यूरिंग द मैच्योरेशन. कहाँ पे मिलेगा? एग्जाम्पल इन सिस्टाइटिस, इन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और यूरेथ्राइटिस. यहाँ पे हमें स्कैल्डिंग पेन मिलेगा. नाउ शूटिंग पेन. शूटिंग पेन क्या होता है? ये जनरली स्कायाटिका में देखा जाता है कि जो पेन है एक नर्व के लोग ट्रेवल कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? शूटिंग पेन कहते हैं. अब आता है स्टैबिंग पेन. स्टैबिंग पेन नाम से हमें समझ में आना चाहिए कि कुछ स्टैबिंग जैसा है. स्टैब क्या है? जो कि सडनली होता है, सीवियर होता है और कम समय के लिए, फॉर शॉर्ट लिव, ठीक है. एग्जाम्पल एक्यूट परफोरेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर. उस पर आ गया नंबर 7 पे कॉन्स्ट्रिक्टिव पेन. नाउ the patient feels like something is encircling and compressing from all the directions, like there is a feeling of tightness, जो कि angina pectoris में चेस्ट में होता है. उसे हम क्या कहते हैं? constrictive pain. डिस्टेंशन,
ये कब होता है? जब एक हॉलो ऑर्गन के बाहर पेशेंट टाइटनेस फील करता है, उसे हम डिस्टेंशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलिकी पेन। कॉलिकी पेन जो है, कॉलिकी पेन नॉर्मली छोटा सा हॉलो ट्यूब या मस्कुलर वाल के में होता है। क्या होता है कि जो अंदर का जो उसका कंटेंट है, इट्स ट्राई टू फोर्स आउट द hollow tube. Okay, colicky pin occurs when the muscular wall of the hollow tube is attempting to force certain content. Okay, it appears suddenly and goes away suddenly. Gripping in nature. ठीक है, colicky pin में ये दो चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्विस्टिंग पेन। ट्विस्टिंग पेन में क्या होता है? सेंसेशन दैट समथिंग इज ट्विस्टिंग इनसाइड द बॉडी। ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ ट्विस्ट हुआ है, ठीक है। तो जैसे वॉल्वुलस ऑफ इंटेस्टाइन में देखा जाता है, डॉर्सल ऑफ टेस्टिस में देखा जाता है और ओवेरियन सिस्ट में देखा जाता है। तो यहाँ तक था द नेचर ऑफ पेन। हम अगले लेक्चर में बाकी सारा पेन का फैक्टर और हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।